नमस्कार दोस्तों। अदानी एयरपोर्ट का जो भी अभी बिजनेस आपको लगता होगा कि वो कितना आगे जा सकता है और कितने ज़्यादा इसमें मार्केट में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, अदानी पोर्ट के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो सिस्टम है, आपको एक चीज़ तो शुरुआत से आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये अब ना रुकने वाले घोड़े बन चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ स्पीड में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन अब लोगों के नस नस में घुल चुका है और ये ऐसा एक सिस्टम बन चुका है जो कि इसे अब तोड़ा नहीं जा सकता है जल्दी। तो कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। जो अडानी एयरपोर्ट ने रीज करी है, ये 1950 करोड़ के वैल्यू इन्होंने रेज करे हैं और एनसीडी से इन्होंने रेज करे हैं। डिबेंचर डिबेंचर इन्होंने डिबेंचर के थ्रू इन्होंने रेज करे हैं। तो अब ये जो मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी की इतनी कमी हो रही थी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब इन्होंने डिबेंचर रेज करे हैं और ये कुछ कुछ पोर्ट में आपको ये चीज़ होते हुए दिखाई देंगे और इसकी वजह से एनसीडी का जो है ये ए प्लस स्टेबल का रेटिंग दिया गया है। ये क्रिजिल रेटिंग एजेंसी की ओर से दी गई है। जैसे कि आपको पता है, क्रिजिल रेटिंग एजेंसी जो है कई सारी कंपनीज को अलग अलग फैक्टर के ऊपर रेटिंग्स प्रोवाइड कराती हैं। इसके ऊपर जो भी कंपनी जैसा परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से इनको मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट से जाकर रेटिंग ले लिया और उसके ऊपर कोई उधारी ले लिया और दूसरा दिन वो डूब गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है रहेगा कि यदि इस तरह के डेटा कोई आते हैं, तो यदि कोई बड़ी रेटिंग एजेंसी इनको रेटिंग देती है तो एक वैलिडेशन का आप बोल सकते हैं कि ये काम करती है। और ये जो इशू ओपन हो रहा है ये 30 सितंबर 2024 को ये इशू ओपन होने जा रहा है, जो कि इनका जो टेन्योर रहेगा ये 3 इयर्स का रहेगा। 3 इयर्स 11 मंथ 7 डेज तक का ये आपके ओपन रहेंगे। तो अब देखना यह है कि लोग इससे किस तरह से रिएक्ट करते हैं और आगे जाकर अडानी ग्रुप इसमें से और कितने ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं और एक न्यूज़ के बारे में बात कर लें, जो कि 86,000 करोड़ का इनफ्लो एपीआई के द्वारा जुलाई सितंबर में जनरेट हुआ है, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आप नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक का दिसंबर 2020 क्वार्टर से भी ज़्यादा बड़ा नंबर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस डेटा का आते ही लोगों में उत्सुकता दिखाई देने को मिल रही है। और ये जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 जो कंसर्न ओवर रिच वैल्यूएशन एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन दी यूएस। जैसे कि अभी रेट कट होता हुआ आपको दिखाई दिया था मार्केट में, यूएस के मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटिमेंट लोगों के मन में डर बने हुए थे। लेकिन जैसे ही रेट वगैरह की खबर आने लगी, इवन नवंबर में जब इलेक्शन वगैरह भी हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये रेट कट की वजह से डेटा जो कहता है डॉलर अभी कमज़ोर हुए हैं और इसकी वजह से इंडिया का जो है, एक कह सकते हैं कि एक दबदबा थोड़ा सा इसमें बढ़ा है और इसमें थोड़े और भी ज़्यादा मुनाफा होते हुए जितने भी फॉरेन के जो एनआरआईज हैं या फिर फंड हाउसेस हैं, तो उन सारे लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली ये फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इन सारी चीज़ों से थोड़ा आपको ये डर हो सकता है कि जितने भी आईटी कंपनीज हैं वो थोड़ा से प्रेशर में रह सकती है, लेकिन ओवर द पीरियड इसमें भी कुछ अच्छे आपको नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें और कितने ज़्यादा आपको मार्केट में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप नज़र बनाए रखेंगे
तो ज़रूर इसमें आपको बेहतरीन कुछ न्यूज़ आता हुआ दिखाई देगा। एनुअल सर्वे जो हुआ है इंडस्ट्रीज के बारे में, वो मैं आपको बताता चलो। बहुत अभी खुशी की बात है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी टाइम से जब ये प्रेशर में चल रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी ये 7.3% के हिसाब से ये करंट प्राइसेस जो है बढ़े हैं। और इस हिसाब से 2023 के जो नंबर है, 2021 2022 के जो नंबर थे उसके ऊपर ये अभी बहुत अच्छा अभी जीवीए आप कह सकते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड जो है ये बढ़ा है। तो इस वजह से इसमें आप बोल सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का यही कंप्लेन रहा है लंबे समय से कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इवन बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी ये सेक्टर। इसकी वजह से काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो दूसरे सेक्टर हैं उन्हें भी ये प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा था। आपको मैं बताऊं कि लगभग 30 to 40% की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से भी ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जितने भी रोजगार आपको मिलेंगे, आप जितने प्राइवेट जॉब में आप देखें या फिर छोटी बड़ी कंपनियां हैं, आपको इसी सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से भी ये नंबर जो है एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो कि इसी सेक्टर में अपनी दिनचर्या की जो छोटी मोटी जरूरतों के हिसाब से वो काम करते हैं। और आप कह सकते हैं कि यही से उनको पैसे वगैरह जनरेट होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं। और इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलेशन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर में एक अच्छा पॉजिटिव वे में खबर आना काफी सारे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इवन गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर को और भी ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसे बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करा है। इवन इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अभी डिप्रेशन का एक दौर चल रहा था, और उसका वजह भी है कि अभी बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो चुका है हर एक इंडस्ट्री के ऊपर। ऑटोमेशन हो चुका है। दूसरा आपका यदि हम बात करें एआई की, हम बात कर रहे हैं, तो इस वजह से भी अभी मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर ये अपने आप को फील कर रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखना कि हाँ, ऑटोमेशन होना, एआई का आना अच्छी बात है, किसी भी कंपनी के लिए आना ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ में जो ह्यूमन इसके साथ में कैसे कॉप अप करेंगे या फिर कैसे अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट को स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग अच्छा एक इनकम जनरेट कर पाए इस कंपनी से या फिर इस सेक्टर में। काफ़ी लोग हैं जो कि विदाउट स्किल होने की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते और बहुत ज़्यादा प्रेशर में वे अपने घर को चला रहे होते हैं, या फिर बहुत कम इकोनॉमी के साथ में अपने घर चला रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर के ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है एक अच्छा ग्रोथ ले पाए, क्योंकि ग्रोथ हर एक सेक्टर में बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में यदि किसी से बात किया जाए तो आपको भी पता है कि कौन से सेक्टर में 1-1 लाख रुपए तक के पैकेज आम बात है। ये कल का भी कोई लड़का जो होता है लगभग साल भर के एक्सपीरियंस के साथ में 1-1 लाख रुपए तक कमाता है, जबकि यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पर इसको जो एक 10-15 साल जो भी बिता चुका होगा वो मुश्किल से शायद 1 लाख रुपए कभी कमा पाएगा। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह के और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए पहले तो इस वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को और भी ज़्यादा ग्रोथ दिलाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा।